प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। आइए हम आराधना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी रूह हमारे साथ साथ रहती है जहाँ पे भी हम जाते हैं। धन्यवाद देते हैं एंजल्स के लिए, स्वर्गदूतों के लिए जो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, हम जानते हैं कि आपके प्यार हमें हमेशा घेरे रखता है, आपकी उपस्थिति हमेशा हमें घेरे रखती है। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे और एक गाना गाएंगे, ऐसा तेरा प्यार है। के द्वारा ये नहीं आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने मेरे दिल को तूने प्रेम भरा, मेरी बातें तो डाला तूने कसने की जिंदगी जी रहा था, मुद्दे की आत्मा को लिए चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। ऐसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। ऐसा तेरा नाम है, अंधे के पैर सोने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे के पैर सोने मुर्दे जी उठे। हर एक बहाया, हर एक आंसू के रंगों को पाया मैंने मेरी मंजिल अब तेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको चला दे यीशु यीशु यीशु। कसरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला, टूटी आशा मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, से मैं जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे के पैर सोने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा नाम है, अंधे के पैर सोने मुर्दे जी उठे। जब पतरस लोग मंदिर के पास से निकले तो उनको एक ट्रिपल मैन, एक लंगड़ा इंसान देखा। तो जब उसने उनसे भीख मांगा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे तो नहीं है, पर जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। तो जब उन्होंने यीशु को उसको दिया तो उसको जब चंगा हुआ तो उसने पूरे मंदिर में सब जगह उसने यही बोला, यीशु ने चंगा किया। और यीशु के सामने भी जो अपोज करते थे यीशु मसीह को, उनके सामने बोला उसने कि उनको चंगा किया। क्यों ना हम भी ऐसे यीशु के नाम को फैलाएं हमारी लाइफ में। इतनी सारी टेस्टिमनीज है देने के लिए,
क्यों ना हम एक एक करके हमारे पड़ोसियों को, हमारे दोस्तों को कैसे यीशु ने हमारे जीवन में काम किया वो बताएं, उसके अनोखे प्यार को, उसके अनोखे प्यार को बताएं। क्यों ना फिर से इसी गाने को हम गाएंगे और उसके नाम को फैलाएंगे। क्यों, भले वो गाने के द्वारा हो, भले वो एक टेस्टमनी के द्वारा हो, लेकिन उसका नाम फैलना जरूरी है। लोगों को जानना चाहिए कि यीशु ने हमारे जीवन में क्या करा है और वही सबसे खुदा है। हम गाएंगे। की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था, लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा दिल प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे पैर सोने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे पैर सोने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे पैर सोने मुर्दे जी उठे। क्यों ना उसकी शैतान की आराधना, He is the rock of my salvation। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पे खड़ा किया, मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, मैं जीवन दे दिया, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा गया, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा ओ मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, तेरे सिंहासन के पास आके, मुझको अपना रब बुला के, बुलंदियों पे उठा दे तेरा नाम, अपने सिरों को यूं झुका के, जिंदगी को लेके आते, सौंपते हैं तेरे ही हाथ। ए मेरे खुदा, तू ही मेरा खुदा, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपकी लहू के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, जो आपने हम जैसे लोगों के लिए दे दी, और हमारी मदद करिए ताकि हम आपके नाम का प्रचार कर सकें, दुनिया के कोने तक आपके नाम की महिमा कर सकें। आगे वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमसे बातचीत करिए अपने वचन के द्वारा।
खुदाते आपकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, wonderful Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. प्रभु आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हम आपको पुनः एक बार इस जगह पर आने के लिए और प्रत्येक घरों के अंदर जब ये वचन सुना जाता है, आपकी मधुर उपस्थिति होने के लिए और आपके वचन को लोग सीखने के लिए और सीख कर वैसा करने के लिए आप पवित्र आत्मा एक एक जन की मदद करें। आप हमारे शिक्षक हो। आपका वचन ये कहता है, यीशु ने कहा है कि पवित्र आत्मा आएगा और वो सब तुम्हें सत्य का मार्ग सिखाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा, आप सत्य का मार्ग सिखाने वाले आत्मा हैं। प्लीज़ आकर हमारे मध्य में पुनः एक बार आपके वचन की गहरी बातों को आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए ये समय को आप इस्तेमाल करें। एक एक वचन लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक नया बल, नई ताकत को लेकर के आए और हर एक जन प्रभु आपके भय में चलने के लिए, आपके वचन का पालन करने के लिए और आपके वचन को सीखने के लिए मन लगाने पाए। हर एक भटकता हुआ मन यीशु के नाम से स्थिर कर दिया जाए। पुराने नियम के अंदर भजन संहिता 95 के अंदर आपने कहा है, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। ओ प्रभु, इसी कारण आपने कहा वे मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। इसलिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारा मन इसलिए भटकता है क्योंकि हम आपके वचन पर स्थिर नहीं हैं। प्रभु, आपने कहा था मेरा वचन तुम्हारे अंदर में जगह नहीं पाता, ओ इसलिए तुम कई बार मेरा विरोध करते हो। ऐसा प्रभु आपने यूहन्ना उसके 6वें अध्याय और 8वें अध्याय के अंदर में बोला है, 5वें अध्याय के अंदर बोला है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके लोगों के ऊपर आपका सुनते सुनते पवित्र आत्मा उतर आए और हर एक यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से भर जाए और यीशु के नाम से आपके वचन को सीखने के लिए उनके अंदर एक इच्छा जागृत होने पाए। धन्यवाद। सारी महिमा, आदर, इज्जत प्रभु आपको देते हैं और यीशु मसीह के अति बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते। आमीन, आमीन। प्रियो, मैं प्रभु यीशु के नाम से आप इस समय के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। बीते समयों में आपने हमसे बहुत सारे संदेशों को सुना है। ये बाइबल अध्ययन जो प्रणाली है या तरीके हैं या बाइबल स्टडी मेथड्स का ये 11वां नंबर का एक भाग है। बीते 10 भागों में आपने मेरे द्वारा और हमारे साथ में जो भाई लोग हैं उनके द्वारा विभिन्न चीज़ों को सुना है। और एक बात मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। ऐसा भजन संहिता 138 के 2 में लिखा है। इसलिए जब कभी आप परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं तो आप परमेश्वर को महत्व देते हैं, आप यीशु मसीह को महत्व देते हैं और आप पवित्र आत्मा को महत्व देते हैं, क्योंकि इन वचनों के अंदर वे ही इस वचनों का कारण है। और हमें परमेश्वर का पूरा परिचय कि वो कौन है और क्या काम करते हैं और क्या करने वाले हैं, इन वचनों के अंदर ही हमें ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो मेरी मन की प्रार्थना आपके लिए ये है, जब इस 11वें भाग को आप सुनने जा रहे हैं, हम इस 11वें भाग में आपकी अगुवाई पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में इस बात के लिए करना चाहते हैं कि आप एक पद्यांश या पैराग्राफ को लेकर या गद्यांश या पद्यांश पैराग्राफ को लेकर आप कैसे अध्ययन कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक जन बाइबल विद्यार्थी बने। आपकी उम्र, चाहे आप एक बालक हो, चाहे आप एक वृद्ध हो, चाहे आप एक मध्य आयु के हो, यदि आप पढ़ना जानते हैं तो आपको बाइबल को पढ़कर अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। ये उसी के समान है, यदि आप अध्ययन नहीं करते तो आप आत्मिक दुनिया में अनपढ़ है, आप इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है। और जो अनपढ़ या इलिटरेट होता है वो अपने आप में कई चीजों से अज्ञान होता है। जरूर हमारे दादा परदादा लोग भी किसी समय में पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज तकनीकी और पढ़ाई
और पढ़ाई के दायरे इतने व्यापक हो गए हैं कि आप सब कुछ छोटे से मोबाइल के अंदर सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान दुनिया का है। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में यीशु को ग्रहण करने से आता है, वो पवित्र आत्मा दिन प्रत्येक दिन आपका शिक्षक बनकर आपसे बात करना चाहता है। तो यदि आप रुचि रखते हैं कि आप एक पैराग्राफ का या एक पद्यांश का आप बाइबल के आधार पर अध्ययन करें, तो अध्ययन एक जरूरी इसीलिए है, जैसे हम खाना बनाते हैं और खाना बनाने में जो हमको टाइम लगता है, वैसे ही अध्ययन करने में हमें समय देना पड़ेगा। आपके सबसे बड़ी कीमत यदि परमेश्वर के लिए कोई बड़ी है तो वो आपका समय है। प्रियो, यदि आप समय निकालकर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के साथ साथ अध्ययन करते हैं, आप एक मजबूत विश्वासी, आप एक दृढ़ प्रभु के चेले और आप एक प्रभु के सामर्थी अगुवे बन सकते हैं, और आपको परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अधिकार वचन के द्वारा आपके अंदर कार्य करने लगेगी। तो मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूं इस अध्ययन को करने के लिए। पहली बात यह है कि जब आप इस अध्ययन को करते हैं तो आपको यह जानने की जरूरत है कि जब कभी आप बाइबल को पढ़ें तो बाइबल हमेशा अध्यायों में लिखी गई है, पुस्तकों में, फिर अध्यायों में और फिर पदों के अंदर में। तो जब कभी कोई भी लेखक जिसने बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा की सहायता से लिखा है, किसी एक विषय को लिख रहा है, तो वो एक पैराग्राफ या एक पद्यांश लिखता है, और जब कभी वो अपना विचार बदलता है तब वो पैराग्राफ या पद्यांश नया शुरू करता है। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप इस बात को देखने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा की सहायता से समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपका शिक्षक है। आप उसको बुलाइए और कहिए, पवित्र आत्मा प्लीज आकर के मेरे साथ बैठो, प्लीज मेरी अगुवाई करो, प्लीज मुझे सिखाओ, प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज मुझे अध्ययन में लेकर चलो, प्लीज मुझे पिता की और यीशु की वाणी सुनने के लिए मदद करो, प्लीज मैं अपने आप को नम्र करता हूं, मेरे अंदर कोई पाप है तो उसको मैं माफी मांगता हूं, और आपकी आज्ञा मानने के लिए मैं अपने मन को तैयार करता हूं। जब आप ऐसा कह देते हैं तब पवित्र आत्मा आपको अध्ययन के लिए तैयार करते हैं। तो आपके मन की तैयारी अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है। तो जब आप एक पैराग्राफ या पद्यांश पढ़ रहे हैं, उसको आपको पढ़ने पर विशेष करके कई वाक्यों से आप वहां पर मुलाकात करेंगे, और हो सकता है लेखक ने उसको नकारात्मक रूप में लिखा है या धनात्मक रूप में लिखा है, नेगेटिव रूप में लिखा है या पॉजिटिव रूप में लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी समझने के लिए मदद करेंगे। तीसरी बात जो बहुत अहम है पैराग्राफ स्टडी के अंदर या पद्यांश के अंदर में, इस विशेष प्रकार के अध्ययन को हम एनालिटिकल बाइबल स्टडी कहते हैं, या इसको हम हिंदी में कहेंगे तो विश्लेषण वाला बाइबल अध्ययन, समीक्षा वाला बाइबल अध्ययन, या छानबीन करने वाला बाइबल अध्ययन, एनालिटिकल बाइबल स्टडी। ये पैराग्राफ की स्टडी इतनी रुचिकर है, मैं बीते कई समयों से जब इस अध्ययन को कर रहा हूं, मैं प्रभु की दया से बहुत आशीषें एक एक पैराग्राफ के अंदर में पाया, और कई रहस्य प्रभु के वचन के अंदर पैराग्राफ्स के अंदर छिपे हुए हैं। तो मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूं। पहला सुझाव यही था कि आपको उस पैराग्राफ को जहां पर आप पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है कि जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है और उसका कहने का मकसद कहां तक था। उसके अंदर 2 पद आ रहे हैं, 3 पद आ रहे हैं, 5 पद आ रहे हैं, 10 पद आ रहे हैं, ये आप चेक कीजिएगा। दूसरी बात आपको जो जानने की जरूरत है सुझाव के रूप में, वो ये है, एक पैराग्राफ को आपको जब अध्ययन करना है उसको कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और जरूरत पड़ने पर और ज्यादा बार पढ़िए, और उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए। और ऐसा करने से आप लेखक के विचारों को पवित्र आत्मा के माध्यम से, सहायता से समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए, जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर
आपके साथ बांटने के लिए एक पैराग्राफ या पद्यांश रखा, गद्यांश रखा है। वो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन द गॉस्पल चैप्टर 6 छठवां अध्याय, और उसका 5 से लेकर के हम 14 वचन तक पढ़ेंगे। और फिर मैं और सुझाव आपको देता जाऊंगा, और जैसे जैसे हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं हम कुछ रूपरेखा तैयार करेंगे, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, यहां क्या हुआ है। यूहन्ना 6वें अध्याय के अंदर 5वीं आयत से, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन कहां से मोल लाएं। प्रभु फिलिप्पुस के साथ बात कर रहे हैं एक बड़ी भीड़ को देखने के बाद में। कल्पना कीजिए, यीशु के पास एक बड़ी भीड़ आ रही है, फिलिप और यीशु मसीह और कई चेले ऊपर बैठे हुए हैं चट्टान के ऊपर, यदि आप इसके शुरू के पदों को पढ़ेंगे तो। और प्रभु फिलिप्पुस पास में है तो उसको बोल रहे हैं कि हम इनके लिए भोजन का इंतजाम कहां से करें, या आज के दोपहर का लंच हमको इनको देना है, ठीक है। और फिर 6वें पद में लिखा है, यीशु ने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। 6वें आयत के अंदर यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को यह सवाल क्यों किया, उसका एक साधारण सा कारण है, और वो कारण है यीशु मसीह अपने मन में जानते थे क्या आश्चर्य कर्म होने जा रहा है, लेकिन वो फिलिप्पुस के मन में इस भीड़ को लेकर के क्या एक विचार है, ये जानने की कोशिश प्रभु कर रहे थे। 7वें पद में फिलिप्पुस ने यीशु को उत्तर दिया, 200 दिनार रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से एक एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। पद 8, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा। अभी फिलिप्पुस से बात करते करते अंद्रियास भी वहां आ गया और कहता है कि यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। अब यहां पर फिलिप्पुस से बात करते करते अचानक अंद्रियास कहता है, मैं एक लड़के को जानता हूं जिसके पास जौ की 5 रोटियां हैं और उसके पास कुछ मछली भी। इसका मतलब वह अपने माता पिता के द्वारा एक दोपहर के भोजन के साथ भेजा गया है, लेकिन हम इस भोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये, मैं इस वचन को पढ़ते समय ऐसा कई बार महसूस कर रहा था, जो बात फिलिप्पुस नहीं समझ पा रहा था वो बात प्रभु की अंद्रियास समझ पा रहा था। आगे ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत सी घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। फिर वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरी भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया वे लोग देख कर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। ये 14 पद तक पढ़ने के बाद में यीशु ने जो रोटी लेकर मछली लेकर धन्यवाद करके तोड़ा और 5000 पुरुष लोग थे उनको खाना खिलाया और आखिरी में 12 टोकरे बच गए। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, हम इस बात पर ध्यान कर रहे थे, यहां पढ़ते पढ़ते हमने 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा अकेले में और 5 बार पढ़ा। तब हमारे विचारों के अंदर एक दूसरा सुझाव ये आने लगा कि वास्तविकता में ये जो फिलिप्पुस है और ये जो अंद्रियास है, इनमें से कौन प्रभु की नजदीक की बात को समझ पा रहा है। तब हम तीसरे सुझाव पर गए।
तीसरे सुझाव में हमने ये देखा कि हमको इसके अंदर एक शब्द अच्छा लगा और वो शब्द था धन्यवाद दिया जाना। यहां पर ऐसा लिखा है प्रभु के वचन के अंदर में 11वें वचन में, तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। धन्यवाद, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा। जब कभी कोई चीज हमारे पास होती है और वो कमी में होती है, जब हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो धन्यवाद हमेशा आश्चर्य कर्म में परिवर्तित हो जाता है। तब तीसरा जो हिस्सा है वो ये था, मैं कॉन्फिडेंस के अंदर में जाने लगा। पवित्र आत्मा मेरे मन के अंदर डालने लगा, धन्यवाद से संबंधित कुछ और विचार ढूंढो। शब्द अनुक्रमणिका, जब इसके अंदर हम ढूंढने के लिए गए, तब धन्यवाद का जो शब्द है उसका अर्थ हमारे सामने में खुलकर आने लगा। धन्यवाद क्यों दिया गया और धन्यवाद देने से क्या होता है, ऐसा विचार हमारे अंदर में चलने लगा। ये तीसरी जगह थी जहां हम इसको नोट कर रहे थे और हमने नोट करते 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 आखिरी में ये सोचा कि अब इस वचन के अंदर हमको कुछ चीजें तो अच्छी लगी है, कुछ चीजें समझ में आई है, अब इनका हम एक ढांचा तैयार करते हैं। तब हम चौथी जगह पर गए और हमने इसका एक ढांचा बनाना शुरू किया। हम इसका शीर्षक सोचने लगे। तब हमारे मन के अंदर कई विचार आ रहे थे। हम सोचने लगे, पवित्र आत्मा क्या शीर्षक हो सकता है, प्लीज मेरी अगुवाई करो। और पवित्र आत्मा जो सहायक है, जो शिक्षक है, वो कई चीजों को ला रहा था। तो हमारे जहन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारे हृदय के अंदर एक शीर्षक बड़ा अच्छा आया और वो है कि जब कभी हम आशीषों को लेना चाहते हैं, हमें धन्यवादी होना पड़ेगा। तो हमने इसका शीर्षक दिया है, आशीषों हेतु धन्यवाद बलि। जब कभी कोई आशीष हमारे लिए चाहिए, कोई आश्चर्य कर्म हमारे लिए चाहिए, तो हमको जो कुछ थोड़ा हमारे पास है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। और इसलिए इस शीर्षक को लेकर के हमने रूपरेखा तैयार करना शुरू किया। तब हमने इस रूपरेखा में दो हिस्सों में इस वचन को पवित्र आत्मा की सहायता से बांटना शुरू किया। नंबर 1, परमेश्वर का कार्य, गॉड्स पार्ट, परमेश्वर का हिस्सा। नंबर 2, हमारा हिस्सा। आइए हम मनन करते हैं, परमेश्वर का हिस्सा क्या है। परमेश्वर का हिस्सा यह है कि जब कभी वो मुझे और आपको देखते हैं, वो मुझे और आपको देखकर, पहला पॉइंट हमने जो डाला परमेश्वर के हिस्से में, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह और पिता परमेश्वर जो मेरी जरूरत को जानते हैं, वो मेरे हृदय को, मेरे विचारों को, मेरी जरूरत को जानते हैं। दे नो मी पर्सनली। क्या मेरे घर में क्या कमी है, क्या घटी है, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्या कमी है, क्या घटी है, मुझे महीने का क्या चाहिए, ये सब पहला पॉइंट हमने यही डाला कि यीशु मसीह देख सकते हैं और सुन सकते हैं हमारी घटी कमी क्या है, क्योंकि वो जीवित प्रभु है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। पद 6वें अध्याय का 5वां पद हम पढ़ते हैं। यहां लिखा है, यीशु ने आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ अपने पास आते देखा। तो यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को देखकर उनकी आवश्यकता क्या है यह महसूस किए। यह परमेश्वर का काम है, मेरे और आपकी जरूरत को ध्यान में रखना। और बाइबल कहती है किसी बात की चिंता मत करो क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। पहला पत्रस 5:6 में लिखा है। और मेरे और आपका परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, हमें चिंता करने के लिए नहीं बोला गया है। दूसरी बात मैंने यहां पर निकाली परमेश्वर के हिस्से से, मेरे और आपकी जरूरत के लिए मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता। ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हालेलुया। 6वें वचन के अंदर हम ये पढ़ते हैं, यीशु ने उसके मन की बात जानकर जो था कहा। तब मेरे और आपका जो यीशु मसीह है, हमारी जरूरत कितनी भी बड़ी हो, देखिए आप 5000 लोगों की भीड़ है,
और केवल 5 रोटी और 2 मछली है। हालेलुया! कितना महान परमेश्वर। 5000 केवल पुरुष है, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे। मेरा ऐसा अवलोकन है विचारों में, कम से कम यदि एक एक जन की एक पत्नी माना जाए तो 10,000 हो गए, लगभग पुरुष की, और उनके 2-2 बच्चे लिए जाए तो 20,000 से ज्यादा हो गए। मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली के अंदर 5,000 नहीं परंतु 20,000 से ज्यादा लोगों को भोजन खिलाए। इसका मतलब प्रभु को कुछ भी प्राप्त हो, उससे वह कुछ भी आश्चर्य कर्म कर सकता है। वो शून्य से सब कुछ बनाने वाला प्रभु है। तो हमने दूसरा पॉइंट ये दिया, मेरा प्रभु कोई भी बड़ा काम कर सकता है जो मेरे लिए असंभव है। तो ये परमेश्वर का हिस्सा हो गया ना। प्रभु मेरा भी हिस्सा चाहते हैं। इस वचन को ध्यान से पढ़ने पर पवित्र आत्मा हमको ये सिखा रहे थे, कई बार सब लोग सब चीजें मुफ्त में चाहते हैं। हाँ, मिलेगी आपको, उद्धार आपको मुफ्त में मिलता है, उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाना है प्रियो। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान को दे दिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जिंदा हुआ, मुझे और आपको उसने उद्धार मुफ्त में दे दिया है। हमें 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यीशु नाम लेते और सच्चा पश्चाताप करते, यीशु हमारे मन मंदिर में आ जाते, पवित्र आत्मा करके रहने लगते। तो लेकिन मेरा भी हिस्सा इसके अंदर है। आप यदि वचन को अध्ययन करें ध्यान से और विचार करें, पवित्र आत्मा यदि आपको सिखाएं, तो इन चेलों से बात करने के बाद प्रभु को पता था वो क्या करने जा रहे हैं। मुझे ध्यान से सुने, यदि वहां 5 रोटी और 2 मछली नहीं भी होती तो भी प्रभु कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा आश्चर्य कर्म करते कि ये सारे लोग खाना खाकर ही वापस जाते। परंतु प्रभु हमको ये सिखाना चाह रहे हैं, मेरा आश्चर्य कर्म में कुछ हिस्सा है। आश्चर्य कर्म यदि आप में से कोई भी चाह रहा है, रुपयों के लिए, परिवार के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आर्थिक सूत्रों के लिए, घर या बिजनेस के लिए, आपका भी हिस्सा है। परमेश्वर अपना काम करता है, हमको अपना काम करना है। तो हमारा काम क्या है? यदि आप 8वें वचन को पढ़ें, 8वें वचन में लिखा है, अंद्रियास ने कहा यहां कि एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। हालेलुया! ये 5 रोटी और 2 मछली वह एक उपलब्ध मनुष्य की तरफ से साधन था जिसको यीशु ने लिया। हालेलुया! तो मेरे पास जो कुछ है, प्रभु ये चाहता है मैं उसको प्रभु के हाथों में दूं। आमीन। यदि आप प्रभु के हाथों में वो बातें जो आपके पास है दे देते हैं, जो थोड़ी हैं, शून्य है, शून्य के बराबर है, आप देने के द्वारा परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को कुछ ही क्षणों में देख पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको कुछ रुपयों की जरूरत है और कुछ लाख रुपए आपको चाहिए। आप यदि देने में ईमानदार है, दशवांशों को, भेंटों को और प्रभु के राज के लिए हर समय खर्च करने के लिए तैयार है जो आपके पास है, निश्चिंत रूप में याद रखिए और जानिए, ये 5 रोटी और 2 मछली के समान है। भले चाहे वो 1 रुपए हो या हजारों रुपए हो, आप जब उसको प्रभु के नाम से देते हैं, वो प्रभु के हाथों में जब जाता है, तब वह कई लोगों की जरूरत को पूरी करता है। हालेलुया! दूसरी बात है जो हमारा हिस्सा है, 11वें वचन को हम पढ़ते हैं। मान लेते हैं वो लड़का यदि उस रोटी को नहीं देता तो क्या होता? मेरे प्रियो, प्रभु कुछ भी आश्चर्य कर्म कर सकते थे, लेकिन वो लड़के ने शेयर किया, अपना जो था वो दे दिया पूरा। मेरे प्रियो, प्रभु को जब आप देते हैं ना, तो थोड़ा मत दीजिए, पूरा दे दीजिए। हालेलुया! पूरा दे दीजिए प्रियो, पूरा जो आपके पास है पूरा।
कई बार जब आप ऑफरिंग डालते हैं, पवित्र आत्मा बोलता है जो आपके पर्स में है डाल दीजिए, निश्चिंत रूप में डालिए, परमेश्वर आपके लिए यहोवा यिरे के रूप में इंतजाम करेगा। तो हमने पहला पॉइंट ये डाला था, हमारी पार्टनरशिप जरूरी है, साझेदारी 6 के 8 वचन के अनुसार। दूसरा पॉइंट, हमारा हिस्सा जो है, मुझे शेयर करना सीखना है, मुझे बांटना सीखना है। जब मैं बांटूंगा तब ही मैं अपने योगदान को प्रभु के आश्चर्य कर्म करने के लिए खोलूंगा। इसमें आपका विश्वास भी शामिल है, इसमें आपका परिश्रम भी शामिल है, इसमें आपका समय भी शामिल है, इसमें आपका धन भी शामिल है, इसमें आप जो हैं एक व्यक्ति के रूप में जब आप दूसरों की सेवा के लिए देते हैं, वो सब कुछ शामिल है। तो उस लड़के ने अपनी 5 रोटी और अपनी मछली को बगैर किसी दुविधा के, बगैर किसी प्रश्न के, कि ये सोचकर कि मैं भूखा रहूंगा, ऐसा प्रश्न भी उसके मन में नहीं आया, लेकिन उसने प्रभु के लिए दे दिया। जब अंद्रियास ने कहा सुन प्रभु मांग रहा है, वो खुशी से ले लिया। और निश्चित रूप में मेरे प्रियो, प्रभु ने वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं उस लड़के के लिए जरूर दुआ मांगी होगी, क्योंकि वो लड़का उस जगह के लिए शेयर करने वाला बना। तीसरी चीज जो मुझे और आपको हमारी तरफ से करना है, वो ध्यान से सुनिएगा। आश्चर्य कर्म हो जाने के बाद हमको प्रभु को नहीं भूलना है। वी हैव टू नो द लॉर्ड पर्सनली, तीसरा हिस्सा। तीसरी आउटलाइन मेरी ये है, यदि मैं प्रभु को अपना दे दिया हूं, जो कुछ मेरे पास था, वहां मेरा काम खत्म नहीं हो जाता है। लेकिन प्रभु ये चाहते हैं, जो आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर से जानूं कि वो है कौन। यहां पर यीशु के विषय में ऐसा लिखा है 14वें वचन में, लोगों ने कहा वो भविष्यवक्ता है। हालेलुया। हर एक आश्चर्य कर्म के बाद यीशु कौन है ये जानिए। यदि आपके पास बीमारी है, चंगाई मिल जाती है, तो यीशु को चंगाई देने वाले के रूप में जाने। यदि आप आर्थिक रूप से तंगी और गरीबी में और कर्जे में हैं, जब प्रभु आपको छुड़ाते हैं, तो प्रभु आपके आर्थिक सूत्रों की पूर्ति करने वाले यहोवा यिरे परमेश्वर है। यदि आप किसी प्रकार से मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, शारीरिक दर्द और पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, प्रभु आपको छुटकारा देने वाले प्रभु है। हालेलुया। हर एक आश्चर्य कर्म के पीछे प्रभु कौन है, जब ये जान लेते हैं, तब आपका प्रभु के साथ का रिश्ता मजबूत होता, और इसीलिए प्रभु आश्चर्य कर्म करते हैं मेरे प्रियो। तो मैंने आपको 2 रूपरेखा यहां बताई। पहली रूपरेखा परमेश्वर के लिए जो है, परमेश्वर का हिस्सा जो है, उसमें पहला पॉइंट था यीशु मुझे जानते हैं, मेरी जरूरत क्या है। दूसरा हिस्सा, यीशु मसीह मेरे जरूरत के मुताबिक मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर मेरा हिस्सा, इसमें पहला पॉइंट यह है कि प्रभु ये चाहते हैं मैं उनके काम के लिए पार्टनरशिप करूं या साझेदारी करूं, मेरा हिस्सा उसके अंदर होना है। फिर जब साझेदारी होती है तो मुझे अपने आप को जितना भी है बांटने के लिए अपने आप को देना है, तोड़े जाने के लिए देना है, अपने आप को समर्पित होकर के देना है। और तीसरी बात, जब आश्चर्य कर्म हो जाता है, उसके बाद मुझे मेरे यीशु को जानना है कि वो कौन है। और जब आप ऐसा करते हैं, तब हम तीसरे दायरे में आते हैं, और वो है, यदि आप इन आशीषों का अनुभव केवल एक बार नहीं परंतु प्रतिदिन करना चाहते हैं, तो आपको धन्यवाद का स्वभाव अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। छोटी बात हो जाए धन्यवाद, नुकसान हो जाए धन्यवाद, गाड़ी पंचर हो जाए धन्यवाद, आपके पास रुपए पैसा नहीं है धन्यवाद, आप बीमारी से गुजर रहे हैं धन्यवाद, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं धन्यवाद, लोग आपका विरोध कर रहे हैं धन्यवाद, आपके पास घर में पर्याप्त सामान नहीं है धन्यवाद, आपको सैलरी नहीं पुर रही है धन्यवाद, आप जिस भी बात को सोचें, आपके बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है धन्यवाद, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है धन्यवाद। आप जितना धन्यवाद देते जाएंगे उतना आपके जीवन के ऊपर आश्चर्य कर्म के ऊपर आश्चर्य कर्म आते जाएंगे। अंत में मैं इस संदेश का उपसंहार आपको बताऊं, और इस संदेश का उपसंहार में धन्यवाद बलि के उन शब्दों के साथ करना चाहता हूं। हम बाइबल में यह ढूंढने लग गए कि भजनों की पुस्तक में
धन्यवाद वाकई कितना महत्वपूर्ण है। दाऊद को देखिए, मूसा को देखिए, सुलेमान को देखिए, आसाप को देखिए और कोरवंशी को देखिए। इन्होंने जब जब कोई भजन गाया उसके अंदर कहीं ना कहीं धन्यवाद, स्तुति, उपासना, आराधना ऐसा शब्द आया। अध्ययन कीजिए इसको। उपसवार में यह बताना चाह रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए भजन संहिता 116 का 17 कहता है, मैं तुझे धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। भजन संहिता 140 का 13 कहता है, निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करेंगे। और इफिसी 1:16 में पौलुस कहता है, मैं निरंतर तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूं। और इफिसी 5:20 के अंदर पौलुस ने यह सलाह भी दिया है कि यीशु के नाम से हर बात के लिए पिता को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। सो इसलिए हम आपसे कह रहे थे, धन्यवाद एक स्वभाव है। जब आप आशीषें पाना चाहते हैं, आशीष पाने की एक ही मुख्य कुंजी है, चाबी है, और वो रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। हर बात के लिए धन्यवाद देना सीखिए। हर बात में प्रभु को ऊंचा उठाना सीखिए। हर बात में शैतान को ऊंचा मत उठाइए। कई लोग कहते हैं, अरे ये शैतान ने किया, गाड़ी पंचर हो गई, शैतान ने की, बीमार हो गया, शैतान ने किया, ये शैतान ने किया, वो शैतान ने किया। मेरे प्रियो, जितना आप शैतान का नाम ऊंचा करेंगे उतना प्रभु का नाम नीचा करेंगे। लेकिन जितना आप यीशु का नाम ऊंचा करेंगे धन्यवाद देने के द्वारा, उतना शैतान हारता जाएगा। फिर हम नए नियम के अंदर देखने लग गए कि वो 10 कोढ़ी थे। लूका 17 अध्याय के अंदर में लगभग 11 पद से लेकर के तो 19 पद तक, और तब वो 10 कोढ़ी चंगे हुए, लेकिन उसमें से एक ही धन्यवाद देने के लिए प्रभु को आया और वो प्रभु के पैरों पर गिरा और कहा, स्वामी मैं चंगा हो गया हूं। तब प्रभु कहते हैं, वो 9 कहां हैं? बोले वो 9 तो चले गए। और तब प्रभु ने कहा, तू कुशल से जा, क्योंकि तू चंगा हो गया। मेरे प्रियो, जब आप धन्यवाद देते हैं, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीषें, प्रभु का वचन आपकी आत्मा में आकर के बस जाता है। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह का धन्यवाद देने का स्वभाव था। उपसवार में मैं ये कहूंगा, जब आप यीशु मसीह को लाजर मरने के बाद कब्र पर यीशु गए, 11 अध्याय का 41 वचन कहता है, जॉन 11:41 में लिखा है कि यीशु मसीह कब्र के पास जाकर कहते हैं, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है और अब भी तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। यीशु मसीह भी धन्यवाद से भरे हुए थे। जब कभी कोई आश्चर्य कर्म आपको लेना है और आप जानते हैं वो कठिन है, केवल धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आपका आश्चर्य कर्म चुटकियों जैसी बजती है, आंख जैसे आप फड़काते हैं, इतने जल्दी आपका आश्चर्य कर्म आपके पास आ जाएगा। सो मेरा उपसंहार यही है, मेरी समरी यही है। यदि आप आशीषों के और भागीदार होना चाहते, हर दिन हर क्षण कुछ नया आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, यीशु की तरह रोज अपने खाने के लिए धन्यवाद दीजिए, अपनी इनकम के लिए धन्यवाद दीजिए, आपके बिजनेस के लिए धन्यवाद दीजिए, आपके पास जो कुछ है उस सब के लिए धन्यवाद दीजिए। और जब आप पद्यांश का या पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं, आप रूपरेखा बनाइए और उसको अपने जीवन के अंदर लागू कीजिए। जिस दिन हमने इस बात का अध्ययन किया, हमने ये सीखना शुरू किया, उसके बाद हर बात में धन्यवाद दें। और हमने किया, हम कार के अंदर जब बैठते हैं कहते धन्यवाद प्रभु इस कार के लिए, धन्यवाद इसके टायर कभी पंचर नहीं होते, धन्यवाद प्रभु इस डैशबोर्ड के लिए जिसकी बैटरी कभी खराब नहीं होती है, धन्यवाद प्रभु इसमें डीजल की कमी नहीं होती है, धन्यवाद प्रभु ये गाड़ी प्रभु रोड पर चलती है, आगे पीछे आपके स्वर्गदूत घिरे रहते, और धन्यवाद प्रभु कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, ना मुझसे होगा ना कोई मेरी गाड़ी को टकराएगा। धन्यवाद प्रभु मेरा जो कुछ है सब आपका है और आपका जो कुछ है वो सब मेरा है। और जब ये कहकर हम अपने अपने कामों को करने लगते हैं, हर दिन आश्चर्य कर्म एक के बाद एक हम देखते चले जाते हैं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है, आशीषों की ये जो एक कुंजी है, चाबी है, धन्यवाद रूपी कुंजी या धन्यवाद बलि रूपी चाबी, इस चाबी को आप ले लीजिए और इस विषय में अध्ययन कीजिए। सो मेरा सुझाव आपके लिए यही है, जब कभी कोई आप पद्यांश चुने या पैराग्राफ चुने, आप उसमें पाए जाने वाले हरेक विषयों को लिखना शुरू करें। लिखिए। बहुत सारे लोग लिखते नहीं है, मैं अंत में यही कहूंगा, बहुत सारे लोग लिखते नहीं है। आप लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिखेंगे, प्रभु आपके मन के अंदर जो चीजें डाल रहा है, आपके विचारों में जो डाल रहा है, वो वास्तविक रूप में एक रूपरेखा के रूप में बनती चली जाएगी। सो एक पद्यांश का आपको अध्ययन करने के लिए उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा,
उसमें क्या हो रहा है ये देखना पड़ेगा, उसमें क्या नेगेटिव है ये देखना पड़ेगा, उसमें क्या पॉजिटिव है ये देखना पड़ेगा। और तब आप पिता परमेश्वर यहां क्या काम कर रहे हैं, पुत्र परमेश्वर क्या काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या काम कर रहे हैं, लोग इसमें क्या समस्या में हैं और उनके लिए कैसी जरूरत पूरी हुई। यदि आप ये देखेंगे, निश्चित रूप में कुछ बड़ा काम आपके जीवन में होने जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, विश्वास के साथ इस वचन के बाद आप में से कई लोग पैराग्राफ स्टडी अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस अध्ययन के लिए। एक छोटा सा अध्ययन था प्रभु, हमने ये सीखा धन्यवाद के द्वारा कि कैसे आपने 5 रोटी 2 मछली के लिए धन्यवाद दिया और 5 से 20,000 लोगों के लिए आपने वो भोजन को खिलाया। प्रभु, हमारे जीवन में भी इस समय में बहुत सारी कमियां हैं। लॉकडाउन के चलते हम बहुत बार प्रभु कमी से गुजर रहे हैं। मेरी प्रार्थना हर एक लोगों के लिए, यीशु के नाम से आप इनके लिए आश्चर्य कर्म करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं आत्मा में देखता हूं एक बहन के शरीर में दर्द है, एक जगह नहीं रहता है। यीशु के सामर्थी नाम से वो दर्द जाता रहे। हर एक आर्थिक सूत्र में तंगी में जीने वाले लोगों को एक नया रास्ता मिल जाए, पवित्र आत्मा एक नया आश्चर्य कर्म करने पाए। प्रभु, जिन लोगों ने आपको नहीं जाना है, आपके वचन को नहीं सीखा है, अब उनको आपको जानने के लिए आपके वचन के द्वारा आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में निरंतर कार्य करे। धन्यवाद, इस वचन के द्वारा आप कई लोगों को आशीष देने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे और प्रभु आपको आशीष दे।